की समझा क्या लिख देंगे, जे लिख देंगे, और जे इंटू जे हुआ तो क्या होगा, ए जे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 12th स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, यहाँ पे कल आप लोग के वेक्टर का फॉर्मूले जो बनते हैं वो रटाए नहीं थे फ्रेंड्स, कैसे बनते हैं वो आप लोग को सिखाए थे। वेक्टर आप सीखना चाहते हैं तो आप पहले उस वीडियो को देखिए जिसमें फॉर्मूला को बताया गया तोड़ करके, ठीक है, वो आपको माइंड में हो जाएगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखिएगा और चुटकियों में बनाइएगा फ्रेंड्स। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इसके पहले वो जरूर वीडियो देखिए। और आज चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले हम थोड़ी सी और जानकारी आप लोगों को दे देते हैं फ्रेंड्स। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे जैसे फॉर्मूला आएगा, वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो कल हम बताए थे वो थोड़ा सा एक नजर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या जाने थे हम लोग फ्रेंड्स कि a इंटू बी यानी सदिश a है, तीर का चिन्ह लग गया तो समझिए का सदिश हो गया। तो सदिश a और सदिश b बीच में डॉट हो गया तो अदिश, तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या फॉर्मूला हुआ था, तो सदिश a का मैग्नीट्यूड और सदिश b का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। याद रखना है कि अदिश गुणनफल में कोस थीटा का गुणन होता है, ठीक है। अब इस पे फ्रेंड्स हम आप लोग को बताए थे, ध्यान दीजिएगा कि I इंटू आई और J इंटू जे और K इंटू के, क्योंकि ये पॉइंट अगर नहीं जानेंगे तो आप कभी भी मैथ नहीं बना पाएंगे वेक्टर का, ठीक है। बार बार समझा रहे कि आप पहले जरूर उस वीडियो को देखिए, अभी थोड़ा सा खाली आपको हिंट्स कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे I इंटू आई लिखेंगे तो I का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। अब I और इंटू आई है तो कहने का मतलब कि एक रेखा ही आई है तो इसी पे एक और रेखा होगा, ठीक है, आई। तो तब जब दोनों एक ही रेखा पे होगा तो थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री बनेगा। कंफर्म है कि 0 डिग्री बनेगा। तो जब 0 बनेगा यहाँ पे तो आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, फिर यहाँ भी आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा। लेकिन फ्रेंड्स कोस थीटा और थीटा का स्थान पे 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो 1 गुने 1 गुने 1 करेंगे तो 1 आएगा, यानी कहने का मतलब एकदम सेम रहेंगे, ठीक है। और अदिश गुणन पड़ेगा तो दिमाग लगाना है कि अदिश में क्या गुणनफल होता है, कोस होता है। लेकिन जब दोनों सेम रहेगा तो 0 डिग्री कौन बनेगा, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए इनका मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर ले इसी पे, वो फॉर्मूला जो बना था हमारे पास I इंटू जे और J इंटू के, यानी अलग अलग सदिश का गुणनफल होगा, अदिश गुणनफल होगा, तब क्या होगा, I इंटू जे, J इंटू के और K इंटू आई रहेगा। तब क्या होगा फ्रेंड्स, दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि इसके स्थान पे I, इसके स्थान पे J बैठाएंगे तो I का मैग्नीट्यूड, J का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर इधर I है तो इधर J होगा, क्योंकि एक ही रेखा पे तो I रहेगा। तो इधर I है, इधर J हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ का भी जो कोण बनेगा फ्रेंड्स वो थीटा के स्थान पे 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे I इंटू जे है, लेकिन कोस थीटा का स्थान पे कितना, 90 डिग्री, और कोस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो I इंटू जे, J इंटू के और K इंटू, यानी अलग अलग गुना रहेगा। तो माइंड में कैसे दौड़ाएंगे कि अच्छा अलग अलग है, जब अलग अलग है तो 90 डिग्री कोण बनेगा, अदिश है तो कोस गुणनफल होता है। अब जब 90 बैठाएंगे तो कोस 90 का मान 0 होता है। कंप्लीट है। चलिए यहां से देखिए, ये तो अदिश के लिए हो गया था। सदिश के लिए बताए थे कि सदिश A क्रॉस सदिश B है, इतना बराबर होता है कि A का मैग्नीट्यूड, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स ऐसे कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लोग चले थे तो क्या कि I क्रॉस I और J क्रॉस J और K क्रॉस K चले थे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल से आप एकदम सिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ध्यान से नहीं, I इंटू आई है मतलब एक ही है, तो एक ही रहेगा तो कन्फर्म उनके बीच क्या बनेगा, कौन, 0 डिग्री बनेगा। अब 0 बनेगा तो यहाँ पे I इंटू आई रहेगा, I क्रॉस आई रहेगा, जो भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो I क्रॉस I का मान क्या होगा, 0। यहाँ देखिए कि I डॉट I का मान 1 हो गया, लेकिन I क्रॉस I का मान यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। तो कहीं 0 हो रहा है तो कहीं 1 हो रहा है, कैसे हो रहा है वो आपको बताते जा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चलिए ये हो गया, और इसका एक ये शब्द था, क्या नजर आ रहा, हाँ आ रहा फ्रेंड्स। ऐसे चलता है I, फिर इधर से आ जाएगा J, इधर चलेगा K। हम देखें I से चलेंगे तो तीर का चिन्ह देख रहे हो कि I के बाद कहा जाएगा J क्यों, तो I क्रॉस J रहेगा
तो सदिश का नियम है कि यहाँ दोनों गुना करेंगे तो ये पहुंच जाएगा के। अगर हम गुना करेंगे जे क्रॉस के करेंगे फ्रेंड्स तो कहाँ पहुंचेंगे आई। इस प्रकार से चलता है। अगर उल्टा गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। इतना बताने की जरूरत नहीं था, हम एक कल ही बता चुके हैं। आज थोड़ा सा आप लोग को दे दिए डोज की, ताकि माइंड में आ जाए, नहीं रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं और आप लोग फटाफट से आंसर दीजिएगा और एग्जाम में धज्जियां उड़ा जाइएगा। बहुत ही आसानी से बनता है वेक्टर। 3D थोड़ा सा होता है लेकिन वेक्टर बहुत आसानी से। देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है कि किसी तल पर लंब इकाई का सदिश की संख्या होती है। कितनी होती है जरा बताइए। ठीक है, कितनी होती है तो पूछा है कि किसी तल पर कोई तल है, सतह है, ठीक है, इकाई लंब दिया हुआ है, कहीं कि इस सतह है और ये इकाई लंब दिया गया है, तो इसमें सदिश की संख्या तो कंफर्म कि इधर आई होगा तो इधर क्या हो जाएगा, यानी सदिश की कितनी सदिश होंगे तो 2 सदिश होगा। अगर सदिश ए लेते हैं इधर, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा बी सदिश हो जाएगा, तो 2 हो जाएंगे। राइट आंसर की बात करें तो 2। ये तो सिर्फ आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को नजर आ रहा होगा। दिया है फ्रेंड्स क्या कि सदिश ए का मान कितना दिया हुआ है 2i माइनस जे और प्लस 2k दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम कैप दे दे रहे हैं, तीर का चिन्ह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और b बराबर जो आपके पास दिया हुआ है माइनस आई प्लस जे और माइनस के, ये हम कैप दे दे रहे हैं, अब तीर का चिन्ह भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बार बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि करना क्या है, तो करना है तो पता तो नहीं चल रहा, लेकिन ऑप्शन आपको इसी हिसाब से दिया हुआ। ऑप्शन में कहा है कि गुना करने के लिए, यानी ए डॉट बी पूछा है, कोई बात नहीं। अब ए है तो सदिश ए का मान हमारे पास पता हो गया, क्या 2i माइनस जे और प्लस 2k। डॉट है तो डॉट दे देंगे, बी है तो बी का मान बैठा देंगे माइनस आई प्लस जे और माइनस के। लेकिन ध्यान से समझिएगा कि ब्रैकेट मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो ये जब आई निकलेगा ये तो सबके पास जाएगा, है ना, यही नियम है। लेकिन अगर हम i के पास आई जाएंगे तो हम जानते हैं कि i इंटू आई करते हैं तो कितना होता है हमारे पास 1 होता है। लेकिन जैसे ही i है जो जाएगा j के पास, तो i इंटू जे होगा, i इंटू जे होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। कंप्लीट है। तो हम समझे कि सेम जात वालों के साथ गुना करेंगे तो मान 1 होगा, लेकिन अलग अलग अगर गुना करेंगे सदिश में तो 0 हो जाएगा अदिश में। तो आपको करना क्या है, करना यह कि i वाला को सिर्फ i के साथ और j वाला को सिर्फ j के साथ और k वाला को सिर्फ k के साथ गुना करेंगे। बेसी नहीं करें, बेसी करेंगे तो सिर्फ 0 आएगा, तो बोर्ड भरने की जरूरत नहीं, कॉपी भरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए यहां से आप गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, 2 गुने करेंगे 2 और i इंटू आई हुआ तो 1 मान हो गया। ठीक है, डायरेक्ट माइनस प्लस माइनस हो जाएगा j वाला को j के साथ, तो j को इंटू j करेंगे तो क्या हो गया 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2k में से 1 के गुना करेंगे 2 और k इंटू k होगा तो मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 2 माइनस 1 3 और माइनस 2 माइनस 5, यानी देखिए कि ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है कि माइनस 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इजी, बहुत इजी है, बस समझने का प्रयास कीजिएगा। एक एक पॉइंट आपको तोड़ तोड़ कर समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, घबराना नहीं है, बस खाली वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। ठीक है, और आप लोग चैनल को सपोर्ट दीजिए, प्यार कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो मजा आएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि आई क्रॉस, ठीक है, दिया हुआ फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, सदिश आई है और क्रॉस सदिश के दिया हुआ है, क्या होगा इसका मान, तो अभी हम लोग जान भी गए। जब भी आपको क्रॉस वाला मिलेगा फ्रेंड्स, बस करना कुछ नहीं, गोला बनाना है। ठीक है, आई ऊपर की ओर जाएगा, या क्या ले लेंगे तो जे, इधर क्या ले लेंगे तो के ले लेंगे। अब देखें कि आई से के के पास गया हुआ है, कहां से गया हुआ आई के पास के, तो आई के पास जे के पास जाना चाहिए, इसका रूट इधर है कि आई के पास जे के पास जाना चाहिए, लेकिन ये उल्टा चल दिया है। क्या चल दिया है, तो आई से चल गया है कहां, के पास चला गया है, तो इसका क्या होगा, तो उल्टा चल रहा है फ्रेंड्स, तो ये आएगा जे आएगा, लेकिन काची में आएगा वो माइनस में आएगा। तो ये चाहे कैप दीजिए या तो आप क्या तीर का चिन्ह दे दीजिए। तो माइनस जे कहां पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सदिश का नियम है कि एक क्रॉस अगर बी दिया हो, ए बी दिया हुआ है, तो ये बी में से क्या हो जाएगा, ए घट जाएगा। ठीक है, ये सदिश का नियम है। आगे भी सभी नियम बताते चलेंगे,
घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या होगा। अगला दिया हुआ है क्या कि एक सदिश ए क्रॉस सदिश बी दिया हुआ है, और अभी जस्ट हम लोग देखेगा कि ए क्रॉस बी रहेगा तो क्या लिखेंगे, बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, लेकिन क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा। हम ए डॉट बी लिखेंगे तो बी डॉट ए लिख सकते हैं। अदिश में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सदिश में टेंशन है, माइनस चला आता है, ठीक है, उल्टा गुना होने पर क्यों आता है। आगे चलिए हम प्रूफ भी करेंगे, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पे मेथड क्लियर करने लगेंगे तो ऑब्जेक्टिव नहीं बता पाएंगे। आगे दिया हुआ है कि सदिश ए का मैग्नीट्यूड, इसको परिमाण या मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, परिमाप भी बोल सकते हैं, दो दिया हुआ है। और पूछा है कि लेमडा और ए इकाई सदिश है। क्या है, इकाई सदिश, इकाई सदिश है। अब इकाई सदिश कहने का मतलब, इकाई मतलब यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट मतलब मान एक होता है। तो कहने का फ्रेंड्स कि लेमडा और ए जो दिया हुआ है इसका मान हमारे पास एक दिया हुआ है, ठीक है। ये लेमडा का कहां से एक आया, तो इस सवाल में कह रहा है कि यूनिक सदिश है, इसका मान एक होगा, एक के बराबर होगा। अब ये देखिए यहाँ पे ए का मान जो हमारे पास दिया हुआ 2 दे दिया हुआ एक। अगर हम लेमडा का मान निकालते हैं तो एक और गुना का उल्टा भागा हो जाएगा 2। तो लेमडा का मान पूछा था और लेमडा का मान क्या होगा 1/2, जो ऑप्शन बी में है इसका राइट आंसर है ना। इजी, बहुत इजी है बस फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला दिया हुआ है कि xi प्लस yj और प्लस zk का मापांक ध्यान से नहीं, जो पॉइंट आ रहा है सब क्लियर करते जाएंगे। आपसे मापांक पूछ दे या मात्रक पूछ दे या परिमाप पूछ दे तो कुछ नहीं करना, बस इसको लेट मान लेना a, जो भी सवाल दिया रहेगा। तो xi प्लस yj और प्लस zk, ठीक है। ये सदिश यहाँ पे लगा दिए, तीर का चिन्ह दीजिए, काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ए क्या पूछा है, मापांक पूछा है, तो मापांक मतलब मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, और इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर जो आई के आगे वाला, जे के आगे वाला और के आगे वाला का स्क्वायर होता है रूट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस जे के आगे वाई है तो वाई स्क्वायर, और जेड के आगे के आगे जेड है तो जेड का स्क्वायर। ये आपका हो गया था मापांक हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो ऑप्शन जो है वो बी में है, ठीक है। क्लियर होता जा रहा है, बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो रहा होगा। आगे देखिए कितना इजी से बनेगा, कोई भारी नहीं लग रहा, बस 2 सेकंड से 3 एक सेकंड में वेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, ठीक है। अगला दिया हुआ कि सदिश ए लंब बी दिया हुआ, सदिश ए लंब बी दिया हुआ है, तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा, 0। ध्यान से समझेंगे, हम 0 लिख दिए फ्रेंड्स, ये क्या होगा से पूछा है। अब जरा ध्यान से समझना होगा कि ए लंब जो है बी पे है, तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा, तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा, सॉरी क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अब नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान समझिएगा। हम जानते हैं कि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। अब देखेंगे कि एक मैग्नीट्यूड है तो इसका मैग्नीट्यूड मान कितना होगा, 1, इसका भी मान क्या होगा 1, लेकिन कोस थीटा का स्थान पे। तो कह रहा है सवाल में कि ए जो है बी पे लंब है, और लंब रहता तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो क्या बनेगा 90। 1 × 1 और कोस 90 का मान होता है 0, किसी भी संख्या से 0 गुणा करेंगे 0, तो ए डॉट बी का मान क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। कैसे आया तो समझ गए होंगे, फॉर्मूला बैठा देंगे और लंब रहेगा तो 90 डिग्री बैठाएंगे तो 0 ही आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद चलेगा, मजा आएगा, घबराना नहीं, बस वीडियो में बने हैं तो बने रहे, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए फ्रेंड्स। देखिए दिया हुआ है कि सदिश आई डॉट है, और फिर है जे थोड़ा सा लिखा जाता है ये जे और क्रॉस के दिया हुआ है। ध्यान देंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, बस मेरे साथ बने तो फिर टेंशन क्या लेना है। ये आई का आई हो गया, डॉट का डॉट, क्योंकि पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, और हम लोग जानते हैं कि जे क्रॉस के है। देखिए जे क्रॉस के, तो यहाँ जे है और जे के बाद ही आ रहा है के, मतलब सही दिशा में आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। और हम लोग जान गए हैं, कैप लिखे या तो तीर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। और आई इंटू आई और अदिश गुणनफल सेम रहेगा, 0 डिग्री और कोस 0
का गुणांक होता है, तो i इंटू आई का मान क्या होता है 1, यानी इसका मान क्या होगा तो 1 होगा, है ना जी। बहुत ईजी है, बस मेरे साथ बने रहे ना, देखिए कैसे मैथ का ऑब्जेक्टिव चुटकों में क्लियर होगा। हर साल विद्यार्थी जो है मेरे विद्यार्थी 95, 98, ठीक है, यूट्यूब पे इसका इंटरव्यू पड़ा हुआ है ABM क्लासेस चैनल पे, देख लीजिएगा 97 नंबर, 98 नंबर, ठीक है। आप ये देखते हैं कितने विद्यार्थी 100 में 100 लेकर के आप आते हैं। बस आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को खाली लाइक कीजिए ना, शेयर कीजिए ना, मजा आएगा। शेयर जहाँ आपका स्टेटस है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ग्रुप में शेयर कीजिए, जितना हो सके आप है नहीं। देखिए अगला दिया हुआ है कि सदिश जे है और डॉट है फिर से और के इंटू आई, ये जे का जे हो गया, डॉट का डॉट, के इंटू आई है। देखिए तो के इंटू आई है, मतलब सही दिशा में क्या लिख देंगे जे लिख देंगे, और जे इंटू जे होगा तो क्या होगा 1, जे इंटू जे होगा तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो है नहीं जी। चलिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप सभी को सपोर्ट की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग की एवरीडे कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, वीडियो लाने का समय नहीं मिल पाता फिर भी लेके आएंगे, आप लोग के लिए कोशिश करेंगे। बस प्रेम आप लोग बना के रखें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।